हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रहे हैं आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर 10वां मिश्रण। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। ₹12 प्रति किलो की वस्तु में ₹18 प्रति किलो की वस्तु की अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए, हम इसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। देखिए, ₹12 प्रति और ₹18 प्रति और मिश्रण को बेचा जाए तो इनमें घटा लेते हैं। 15 में से 12 गए 3, 18 में से 15 गए 3, तो उसका आ जाएगा बराबर 1:1 में बेचा जाए। ये उसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, ₹10 प्रति किग्रा चावल ₹16 प्रति किग्रा चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। ₹18 प्रति किग्रा के भाव से बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम संयुक्त उत्तर निकाल लेते हैं। इसकी एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे 18 ये 120 का मान है गुणा 100 संयुक्त लेकर लगाया जाएगा। तो 20 पंजे 100, 20 छः 120, 6 18, 3 पंजे 15। ठीक है। अब देखिए, एक तरफ 10, एक तरफ 16, उधर आ जाएगा 15। तो 15 में 10 गए 5, तो ये आ जाएगा 1:5। इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। तो वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास 120 है और जी अनुपात मुझे रखा है 5, दोनों का टोटल 5। अलग अलग निकाल लो। तो पहले एक ही निकाल लेते हैं। 2, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48 है। तो आ गई ए की। और 120 में से 48 माइनस कर लो, वो आ जाएगी बी की। बी बराबर ये होगा 72। तो हम क्या करते हैं, अब ए बी का मान आएगा हमारे पास। तो रख लेते हैं हम 48/72। कहने का वस्तु कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी, 3:2 का 3:2 हो। तो कर लेते हैं हम एक्स मान बढ़ाई जाए, 3 का अनुपात हो 3:2। तो देखिए, 48 दूनी 8 दूनी 16, 6 का असल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 2x बराबर 72 गुणा 3 में 3 दूनी 6, 7 21, 216। अब 2x इधर ले लो और जी 96 इधर घट लो। 6 में 6 गए 0 और 21 में से 9 गए, ये बचेंगे मेरे ख्याल से 120। 12 2 से काट लो तो ये आ जाएगा 60 ग्राम। x बराबर 60 ग्राम। ये वही इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए। पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए और यह की क्रिया 4 बार होती है। यह क्रिया 4 बार होती है की गई। अंत में बर्तन में कितनी शुद्ध द्रव बचा। देखिए, 4 बार क्रिया की गई, एक बार क्रिया तो पहले ही होगी। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप देखिए तब ऐसे कर सकते हैं। x मान लीजिए x माइनस वाई बटे x, और जितनी बार क्रिया होगी हो उससे एक कम। तो अब क्या है, x का मान आ जाएगा 35 लीटर है टोटल। और जी x का मान देंगे। x का मान क्या दिया है, x का मान दिया हुआ 35
y का मान दिया हुआ 3 लीटर और x का मान दिया हुआ 35 और बटे क्रिया हो रही है 4 बार। क्रिया करनी है 4 बार। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम कर सकते हैं 35 और इसमें 3 गया 33, 33 बटे 35 कि 4 बार। अब या तो उसको 33 गुणा 33 गुणा 33 कर लो, इसे 35 गुणा 35 गुणा 35 हो जाएगा। जैसे चाहे वैसे कर लो। 3 जगह 32 बचा, 32। तो आपको बता दूं, इसको करने के बाद आएगा, आगे देखिए 35 गुणा 32 बटे 35 की पावर 4, इसकी पावर 3, ये हो जाएगा। आप इसे निकाल लेना। वैसे इतने बड़े सवाल आते तो नहीं, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। 35 बटे 42 875। अगर इससे काटेंगे तो ये कटेगा 24.46। तो सवाल का आंसर। अगला सवाल देखिए, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाल दीजिए। इसके बाद 10 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाल दीजिए। 8 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाल दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए वही तरीका है, 40 लीटर और उसके बाद जो जो इसमें निकाल रहा है, 40 में से 35 निकाला तो 35 बटे 40 गुणा, फिर 40 में 10 लीटर निकाला तो 40 में 10 गए 30 बटे 40। फिर उसके बाद इसने 8 लीटर निकालना तो 32 बटे 40। अब एक 40 से एक 40 कट गया। अब क्या कर सकते, अब आप काट सकते हो। 4 4 8 32, 4 धाम 40, 0 से 0 कट गया। अब ये आ गया 35 गुणा 3 गुणा 8 बटे 4 गुणा 10। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 से 4, तो ये आ गया 21 लीटर। आंसर होगा 21 लीटर। सही करना है। अगला सवाल देखिए, तो देखिए 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 9:14 हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए तो अब क्या करना है, इस ऊपरले वाले 5 को इसमें जोड़ कर लिखना, 5 8 2 7, ऐसे ही 8 बटे 8 5 13। क्या करना है आपको, 9 लिखकर इसमें 9 और 4 13 जोड़ना। तो ऐसे ही कर देना आपको। अगर हम घटाएंगे, अब देख लो घटाने के बाद क्या आएगा, आपको मैं घटा कर दिखाता हूँ। 5 बटे 7 माइनस 9 बटे 13 में से तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। 13 7 91, 13 5 65 और 13 7 9 7 63, तो आ जाएगा 2 बटे 91। तो यहाँ आ जाएगा 2 बटे 91। 8 बटे 13 में से 9 बटे 13 गए तो इसमें डायरेक्ट 1 बटे 13। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात बताने के लिए इन दोनों को बराबर कर लो। तो उससे पहले इनकी गुणा कर लो। देखिए क्या करना है, इसमें गुणा कीजिए, इसको इधर ले गई तो आ जाएगा 91 अनुपात 26 और 13 7 91, 13 दूनी 26। तो इसका अनुपात होगा 7:2। इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 7वां। ₹17 प्रति किग्रा मूल्य वाली गेहूं को ₹12 प्रति किग्रा वाले मूल्य गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि 13.5 प्रति किग्रा मूल्य वाला मिश्रण जो एलिगेशन लगाते हैं इसमें 17 और 12 13.5, तो बचेगा 1.5, यो बचेगा 3.5। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से कर लो
तो ये आ जाएगा, देखिए 5 या 15 में इधर लिख रहा हूँ, 5 7 35। तो उसका अनुपात होगा 3:7। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो। यह सवाल इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं। देखिए देखा, 40% में 10% अशुद्धता है। 1 बराबर 4% अशुद्ध है इसमें, ठीक है। 36% शुद्ध है। उसने कहा 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है कि जिससे अशुद्धता घटकर 5% रह जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए शुद्धता बटे मिलावट कह सकते हैं, अशुद्धता कह सकते हैं मिलावट, बराबर हम लिखे 36 प्लस अशुद्धता घटकर कितना खाद्य तेल मिलाया जाए। हमने माना x मिलाया जाए, अशुद्ध कितना है 4, रह जाए कितना 5% अशुद्धता घटकर रह जाए। मतलब 95% तो शुद्ध होगी, 5% घटकर रह जाए। 5 से काट लो से 5 5 45, तो इसकी 19 दूनी 38, 19 23 57 चौक 76, 36 प्लस x बराबर 76। तो x बराबर ये आ जाएगा 36 76 40। तो x बराबर 40 ही मिलाना पड़ेगा, 40 लीटर मिलाना पड़ेगा जो अशुद्धता घटकर 5% रह जाए। अगला सवाल देखिए अगला सवाल, सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। 35 किलो चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण में 30% का लाभ हुआ। करने के लिए कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पड़े। उसने कहा 30 किलो चावल उसने खरीदे 10 रुपये प्रति की दर से, तो हो गए कितने के, हो गए 300 रुपये खर्च करे उसने। फिर ना खरीदे 35 किलो चावल 11 रुपये की दर से, तो ये हो गए 385। अब उन दोनों को जोड़ लो 685। उसने कहा 30% का लाभ हो, इन पर 30% का लाभ लेना, तो सर लेना 685 गुणा 130 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या 5 से काट लो, 5 से 5 दूनी 10 तो कट जाएगा 5 एकम 5, 1 बचा, 5 ते 15, 3 बचे, 5 7 35, 137 गुणा 13 बटे 2, 13 दूनी 26 में से 12 मान लो थोड़ी देर के, 13 2 6 12, 6 7 42, 89 ये आ जाएगा। इससे कटकर 890.5। आप काट कर देख लेना पूरा। अगला सवाल देखिए। तो देखिए, जल तथा अम्ल में 80 लीटर के एक मिश्रण 20% अम्ल है। नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 80 का 20% बटे 100, 20 पंजे 100, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, मतलब 16 लीटर अम्ल है इसमें 20% अम्ल है ना, तो 16 लीटर अम्ल है। और बाकी 80 में 16 का 64 लीटर पानी है। उसने कहा नए मिश्रण में 60% अम्ल करना, तो 16 अम्ल x मान लो, नीचे 64 बराबर। उसने कहा 60% अम्ल करना, तो 60 बाकी 40% पानी होगा, से काट लो। 3 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, तब इसकी गुणा दर 16 दूनी 32 प्लस 2x, 64 तिया ये हो जाएगा 64 तिया 4 तिया बराबर 2 का हासिल पे 7 18 और 1 19 बराबर 32 घटाए बराबर 2x, 32 घटाकर आ जाएगा 2 में 2 गए 0 और जी 6 160। अब 2 से काट लो, तो x बराबर 80 लीटर।
ये इसका आंसर होगा। धन्यवाद। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है और आप सीख पा रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।